एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 16 साल का अर्जुन अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर हवेली में जाने को तैयार हो गया। सबने कहा, अगर तू आधी रात तक हवेली में रुक गया तो हम मान जाएंगे कि तू सबसे बहादुर है। रात 11 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का बड़ा दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी टॉर्च झपकने लगी। टिक टिक टिक, और अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। तभी उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल थे और आंखें पूरी तरह काली। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। डर के मारे अर्जुन नीचे भागने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। थक 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 थक। जितना तेज वह भागता, आवाज उतनी ही करीब आती जाती। नीचे पहुंचकर उसने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी होती गई, और फिर उसने कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और वो बाहर गिर पड़ा। घबराकर वो गांव की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह उसके दोस्त हवेली के पास गए। उन्हें वहां अर्जुन की टॉर्च मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि टॉर्च के पास मिट्टी में किसी ने उंगली से लिखा था, अर्जुन तो चला गया, अब अगला कौन आएगा? उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वाले कहते हैं, मुझे यहां से बाहर निकालो।